आज झज्जर नगर परिषद के चुनाव का परिणाम आया है। भारतीय जनता पार्टी की कहीं न कहीं प्रचंड जीत हुई है। उसमें प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अहम भूमिका निभाई क्योंकि उन्होंने डोर टू डोर, घर-घर जाकर एक कार्यकर्ता को खड़ा किया। कार्यकर्ता ने लोगों को जगाया। मुख्यमंत्री की जो भी योजनाएँ थी, खुद उन्होंने बताया और प्रदेश अध्यक्ष का जो काम होता है, वो पूरी तरह सफल रहा। जो होम टाउन था इनका बहादुरगढ़ और झज्जर में प्रचंड जीत। धनखड़ साहब किस तरह देखते हैं? देखिए, जनता ने आशीर्वाद दिया है। सबसे पहले तो मैं पूरे हरियाणा की जी, और जो आपने ज़िक्र किया झज्जर और बहादुरगढ़ जी, की, सारी की सारी जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, जी, धन्यवाद अदा करता हूँ। क्योंकि देखिए 18 सीटें थी परिषद की, उसमें से 10 हम जीते हैं, 1 जेजेपी जीती है। जी, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है जनता का। और जो नगर परिषद की सीटें थी वो 28 थी, उसमें से 13 हम सिंबल पे जीते हैं, 3 हमारे समर्थित जीते हैं, 2 जेजेपी जीते हैं। जी, तो मैं इसको ऐसा कहूँगा बाबे दी फुल कृपा। मैंने वोट माँगते समय भी इस शब्द का प्रयोग किया था। जी, भई आशीर्वाद देना तो ऐसे देना जैसे जी, जी। बाबे दी फुल कृपा। और जनता जनार्दन ने ईश्वर की तरह से पूरा प्रेम हमको दिखाया, ज़बरदस्त आशीर्वाद दिया है। जो लगातार आप लोगों को बता रहे थे कि जन विकासकारी जो योजनाएँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराई गई थी, 576 से ज़्यादा योजनाएँ थी कि और अगर मैं झज्जर की बात करूँ क्योंकि होम टाउन है आपका, जिले में दोनों सीटें आ जाना, पूरे हरियाणा में तो आप जीते हैं, लेकिन जिले की जीत कहीं न कहीं और भी ज़्यादा आपको सुदृढ़ कर देती है, आपके कार्यकर्ताओं को सुदृढ़ कर देती है, उसके बारे में आप क्या देखिए हमारा कार्यकर्ता हमेशा इस बात को समझता है कि जो अध्यक्षता मिली है वो ज़िले को मिली हुई है। जी, और वो हमेशा बाकी प्रदेश के साथ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है जी, कि भाई कोई भी झज्जर जिले की तरफ भी देखे तो कम से कम ये लगे उसको भाई किसी भी मामले में झज्जर जिला पूरी मेहनत कर रहा है हुँ, और पूरी तरह से अपना जो है परफॉर्मेंस दे रहा है। जी, तो मैं कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से धन्यवादी हूँ जो अपने ऊपर ये अध्यक्ष का दायित्व मानकर जी, प्रत्येक कार्यकर्ता हुँ, अपने की परफॉर्मेंस देता है। हुँ, और उसी के कारण से ये उनके पुरुषार्थ से उनके पसीने से उनकी लगातार मेहनत से संभव हुआ है। हुँ। चेयरमैन तो दिलेर सिंह सैनी बने हैं, लेकिन मुझे भी पता है कि ज़िले पर आप पूरी तरह से पैनी नज़र बना के रखेंगे। अगर बात की जाए जो मुद्दे थे, महिला सुरक्षा की बात कही जाए, व्यापारियों की सुरक्षा की बात की जाए, तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि धनखड़ साहब उसको देखते हैं कि झज्जर में ये चीज़ें होनी चाहिए और फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए? जी, निश्चित रूप से देखिए नागरिक विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में प्राथमिकता का विषय बना है। पहली बार स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट आया, पहली बार ऐसा कंसेप्ट आया कि शहरों की सुंदरता की प्रतियोगिता हो। पहली बार मैं देख रहा हूँ ब्यूटिफिकेशन पर खर्चे हो रहे हुँ, हैं। तो इस तरह के शहर बनने लगे हैं कि पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त हुए हैं। तो शहर अब ऐसे बनने लगे हैं, सुंदर बनने लगे हैं और उनकी प्रतियोगिता से उनके आपसी भी जो जज़्बा जो है, वो पैदा किया है। जी, और गरीब कल्याण की योजनाएँ शहरों में भी जिस प्रकार से आयुष्मान कार्ड की योजना है या प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार से फ्री अनाज दिया जी, जी। कोरोना टाइम में, वैक्सीनेशन जिस प्रकार से हुआ, हमारे अस्पताल जिस प्रकार से अच्छे हो गए हैं, तो उस सारे में मैं ये कहूँगा कि नगरीय विकास पिछले सालों की तुलना में, बहुत वर्षों की तुलना में, मैं देख रहा हूँ कि पहले तो कुछ नगर थे जिनकी हम चर्चा करते थे, हुँ, बेंगलोर, चंडीगढ़, लेकिन आज हर नगर अच्छा हो, ये काम चल रहा है और ये भावना लोगों के बीच में गई है। 27 बिंदुओं का संकल्प पत्र हमने जारी किया है और उस संकल्प पत्र के माध्यम से हम नगरीय विकास को प्राथमिकता देंगे। छोटी सरकार इसको बोलते हैं। अब ट्रिपल इंजन की सरकार थी, तो क्या बेहतर और चल पाएँगी? जसपा और भारतीय जनता पार्टी देखिए, ने बहुत मे अच्छा फर्स्ट डिवीज़न का अगर बोले रिज़ल्ट तो फर्स्ट डिवीज़न का रिज़ल्ट आया। ये बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और मैं ये कहूँगा कि जब एक सूत्र में सब होती है, हुँ, तो विकास तेज़ी से होता है। जी, जैसे मान लो प्रधानमंत्री जी ने कोई घोषणा की हुँ, दिल्ली में जी, और उसी दिन वो राज्य सरकार ने 12 बजे कर दी हुँ, और 3 बजे झज्जर में हो गई, बहादुरगढ़ में हो गई। हुँ, तो विकास उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन बहुत तेज़ी के साथ हो सकता है। हुँ, और मान लो अनुकूल सरकार नहीं है, 6 महीने लगाती है राज्य सरकार आने में हुँ, और फिर 6 महीने तक नगर निकायों तक बात पहुँचती नहीं है, तब तक उस योजना का समय निकल जाता है। जी। तो फास्टेस्ट रूट के साथ अगर योजनाएँ आती हैं, फास्टेस्ट रूट्स के साथ अगर रिसोर्सेज़ आते हैं, तो विकास भी तेज़ी से हो सकता है क्योंकि समय लिमिटेड होता है सब सरकारों के पास। 5 साल के लिए चुनी जाते हैं, चाहे छोटी सरकार हो, चाहे बड़ी सरकार हो, चाहे मझली सरकार हो। तो सीमित समय में अधिक काम करना होता है, इसलिए एक अनुवर्ती सरकार जो है, ट्रिपल इंजन सरकार हमने इसलिए कहा है कि एक ही तरह की होंगी तो तेज़ी से विकास होगा। जी। चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ की चौधर कहीं न कहीं जिले की जो चौधर की बात थी, लोगों ने मान-सम्मान दिया, उसको किस तरह से देखते हैं और जनता को क्या कहेंगे? देखिए जनता हमारे लिए मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि कोई मेरे से पूछता है कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? मैंने कहा हाँ, मैंने जनता जनार्दन में ईश्वर को देखा है। उसके विराट रूप को जनता में देखा और कार्यकर्ताओं में उसके साधारण स्वरूप को देखा है।
और सदा जनता जो है वो अच्छाई के साथ खड़ी होती है, बेहतरी के साथ खड़ी होती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को इस रूप में खड़ा किया है कि गुड गवर्नेंस के रूप में सुराज कैसे आए, हम अच्छे से अच्छा कैसे करें। इस भावना के साथ जब लोगों में गए हैं तो लोगों ने इस भावना को स्वीकार किया है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि योजनाओं से बदलाव इन 8 सालों में लोगों को दिख रहा है। जैसे मैंने खुले में शौच मुक्त कहा, जैसे बेटियों की संख्या बढ़ी, मोदी जी आए थे पानीपत में, उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी। जैसे हर घर में रसोई गैस पहुँची, आयुष्मान के कार्ड 14 से 28 लाख तक पहुँचाने के लिए हम कर रहे हैं। 1,80,000 रुपए हमने आमदनी का लेवल कर दिया बीपीएल का, और उसमें से हम चाह रहे हैं कि उससे नीचे जो भी आमदनी वाले हैं उनकी आमदनी हम कैसे बढ़ाएँ, उस काम में लगे हुए हैं। तो एक-एक मेरिट पर नौकरियाँ, एक-एक चीज़ का असर जो है ना वो लोगों में दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है। कई बार सरकार कहती रहती है हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन निचले अंतिम व्यक्ति तक, जिसको होम डिलीवरी कहते हैं, वो हो रही है चीज़ों की। जी। अंतिम व्यक्ति तक बदलाव हो रहा है और उसके परिणाम आ रहे हैं। एक लाभार्थी ग्रुप उस नाते से बना है कि भई हमको लाभ मिलना चाहिए था, मिला है, और वो बीजेपी को आशीर्वाद भी दे रहा है। कुछ लोग बताते थे इससे पहले जब सरकारें थी कि चौधर का नारा दिया गया था। लेकिन जब हमारी प्रदेश अध्यक्ष से बात होती है तो उन्होंने कहा कि मैं चौधरी नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, इनका बेटा हूँ। ये सादगी कहीं न कहीं लोगों को भा गई है। ओम प्रकाश धनखड़ जो लगातार लोगों को ये बताते हैं कि चौधर नहीं, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपके बीच का हूँ। चौधर नहीं, चौधर तो पूरे ज़िले की होनी चाहिए। तो वो नारा कहीं न कहीं विफल होता नज़र आया जनाब। देखिए, मैं तो एक सामान्य परिवार से आता हूँ। मेरे जी। पिताजी तो राजनीति में भी नहीं थे, ना दादाजी थे, ना परदादा थे, घर में कोई मेंबर भी नहीं बना था। अब जो जो 4-4 पीढ़ी से राजनीति में है, वो ये अलग बात कर सकते हैं। हुँ, हम तो सामान्य परिवार से निकले हुए परिवार से खुद परिश्रम करके पार्टी में यहाँ तक अपनी जगह बनाई है। हुँ, तो जो ऐसे वर्षों-वर्षों से इस प्रकार के हैं, वो ऐसी बातें कह सकते हैं। मैं तो इन्हीं में से, आप जैसे साधारण परिवारों से आया हुआ हुँ, व्यक्ति हूँ, और सेवा के संकल्प के साथ ही काम कर रहे हैं, और हुँ। सेवा के माध्यम से ही पार्टी में मेहनत करके अपनी जगह बनाई है। एक लास्ट सवाल लगातार सिंबल पर नहीं लड़ रही थी कांग्रेस, लेकिन बैकडोर से तो वो आ रही थी। इसका मतलब मुँह की खानी तो कांग्रेस को भी पड़ी जनाब। देखिए, पहले तो वो भाग गए ये देख के कि परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जो सर्वे-वर्वे मैंने कराए थे उसमें कांग्रेस की कोई अच्छी जगह नहीं आ रही थी। हुँ, और दूसरा, वो आए भी फिर, बैकडोर से। उन्होंने बैकडोर से उन्होंने समर्थन भी दिए, कुछ लोग बैठाए भी किसी के समर्थन में, हुँ, और उसके बाद भी वो जो है वो अपनी जगह नहीं बना पाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ जो देश भर में गिर रहा है, हुँ, वो यहाँ भी गिर रहा है। हुँ, और यहाँ जो बिखराव है, ऐसा ही बिखराव पंजाब में भी था। हुँ, अपनी-अपनी डपली, अपना-अपना राग, हुँ, सबको साथ लेके चलने में कांग्रेस विफल रही है। हुँ, चुनाव के बीच में मैं एक वो बड़ा अच्छा वो चल रहा था, हँसी-हँसी में एक बात कहता था कि बचपन में हम एक खेल खेलते थे, पक्षी कहेंगे तो फुर, और पक्षी नहीं कहेंगे तो वो उसको फुर नहीं कहेंगे, नहीं तो हुँ, आउट हो जाएँगे। हुँ, तो इन्होंने तो सैलजा फुर, अशोक तंवर फुर, हुँ, फिर ये रणदीप सुरजेवाला भी राजस्थान में फुर, अब अजय माकन भी फुर। हुँ, तो ऐसे फुर-फुर की राजनीति में क्या बचेगा साहब? जी। 2024 में पड़ेगा सर जनाब। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस फुर होने की तरफ जा रही है देश भर में, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? कांग्रेस अपने को जब तक ठीक नहीं करेगी, तो देश के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि अच्छा विपक्ष होना देश के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कांग्रेस खुद ही अपने कर्मों से फुर हो रही है। बात करने के लिए। धन्यवाद बहुत-बहुत। नमाज़ी नमामि।